हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में एस्टेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके इंग्लिश के, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए आप सभी को पता है आपके दिसंबर में एस्टेट का एग्जाम होना, चाहे वो पीआरटी, टीजीटी और चाहे वो पीजीटी, तीनों के लिए इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट हम करेंगे। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है सब्जेक्ट वाइज मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ अपने चैनल पर। जो साथी नए जुड़े हुए हैं उनको मैं एक बार बता दूं कि जो एस्टेट के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है अपने चैनल पर आपको मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। हरियाणा जीके के जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं 2020, 21, 22 में, उसके बाद रीजनिंग के, मैथ के आपके टॉपिक वाइज मैंने डाले हुए हैं और प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है एस्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से। तो जिस भी साथी ने वे नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के क्वेश्चन और साथ के साथ कंसेप्ट भी देखेंगे कि आपको इंग्लिश किस तरीके से अटेम्प्ट करनी है। यदि आपको नहीं भी आ रहा, आप फंस रहे हैं कहीं पे, तो एलिमिनेशन मेथड से हम कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो ये किसी भी सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चन सोल्व करने की बेस्ट अप्रोच है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला अपना जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है प्रीवियस ईयर का इंग्लिश का, ठीक है। ये 2020, 21, 22, 23 सारे के सारे हम कवर करेंगे। तो प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगा, वहां पर आप एक बार चेक कर लेना। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इससे आपको पता भी चल जाएगा कि क्या क्या पूछे गए हैं, कि करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, मोस्ट रिपीटेड है, तो एक बार एग्जाम से पहले वो जरूर रिवाइज कर जाना, जो आपको यहाँ पर पजल कर सकती हैं। तो यहाँ पर पूछा गया वैक्यूम की स्पेलिंग बतानी है। तो वैक्यूम की भाई करेक्ट स्पेलिंग होती है VACWM। डबल यू आता है वैक्यूम में, डबल सी नहीं आता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, VACWM, ठीक है। तो बी यहाँ पर राइट होगा। तो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं वैक्यूम में, तो इस तरीके से ये लगाते हैं वैक्यूम है, ये वैक्यूम नहीं है, वैक्यूम, ठीक है। डबल यू आएगा, VACWM। क्लियर है। आगे चलते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो यहां पर दिया है कि हाउ डैश यू डैश देयर। वो कह रहा है कि सबसे पहली बात तो आप बच्चे पजल हो गए, यहाँ पे हम क्या यूज करें, प्रेजेंट यूज करें, पास्ट यूज करें। तो ऑप्शन से देखिए। तो यहां पर आप देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, कैसे, तुम वहां पर कैसे गए, कैसे पहुंचे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा यू है और यू सेकेंड पर्सन प्लूरल होता है, और प्लूरल हमेशा और हमेशा कैसी लेता है यहाँ पर फॉर्म में, तो प्लूरल ही लेता है, ठीक है। और यू के साथ या तो डू आएगा, प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा तो डिड आएगा, ठीक है। और डिड एक बार आपने यूज कर लिया तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है और डू के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन। तो यहाँ पर आप देखोगे डू के बाद सेकेंड फॉर्म दे दी भाई यहाँ पे, तो डू के साथ सेकेंड फॉर्म तो आती नहीं, तो ये तो गलत। आर के साथ गेट दे दिया, आर के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, आईएनजी आती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, तो ये भी एलिमिनेट हो गया हमारा। अगला डज दिया है और गेट दिया है, तो यहाँ पर यू है, तो यू के साथ तो भाई डज यूज होता नहीं है, डज होता है सिंगुलर के साथ, तो यू तो हमारा प्लूरल है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सारे काट लिए, यदि आपको तरीका पता है। तो जो बच गया हमारा आंसर, तो यहाँ पर यानी कि पास्ट का है, तो हाउ डिड सेकेंड फॉर्म, यू गेट, एक बार डिड यूज कर लिया तो उसके बाद आप क्या यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म, तो हाउ डिड यू गेट देयर, तो वहां पर कैसे पहुंचे। तो इस तरीके से एलिमिनेट करके चलेंगे और अपने क्वेश्चन को सिक्योर करेंगे कि हम 100% श्योर हैं कि ये आंसर होना ही होना है। समझ में आ गया। तो यू हमारा क्या है, तो डिड के साथ क्या आएगी, सेकेंड फॉर्म नहीं आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। क्लियर है। आगे चलते हैं। कंपैरेटिव फॉर्म बतानी है यूजफुल की, यूजफुल की कंपैरेटिव फॉर्म क्या आती है। आप सभी को बताया है कि 3 डिग्रियां होती हैं हमारी एडजेक्टिव में, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री हम यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए, किसी दो के बीच में, ठीक है, किसी दो के बीच में हमें कंपेयर करना है तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। और कंपैरेटिव डिग्री बनती कैसे है, यदि सिंपल सा फंडा है भाई, बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाऊं, यदि आप एक वर्ड को एक ही बार में बोल दें
तो उसकी कंपैरेटिव डिग्री ER और EST लग के बनती है। ER और EST लग के बनती है। यदि आप उस वर्ड को टुकड़ों में बोल के पा रहे हैं, डबल साउंड आ रही है, अटक के बोल रहे से यूजफुल, दो साउंड यानी कि डबल सिलेबल जो वर्ड होते हैं, डबल सिलेबल इनको हम बोलते हैं, डबल सिलेबल, सिलेबस नहीं है सिलेबल है, ये याद रखना। यानी कि जिसमें 2 वावल्स, 2 या 2 से ज्यादा वावल साउंड आती हैं उनको डबल सिलेबल कहते हैं। और सिलेबल भी नहीं समझ में आ रहा तो भाई जिस वर्ड को हम 2 बार बोल पा रहे हैं, टुकड़ों में बोल पा रहे हैं, यूजफुल, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, इस तरीके से एक बार में नहीं बोल पा रहे हैं तो उनका कंपैरेटिव डिग्री भाई मोर और मोस्ट लगा के बनता है, मोर और मोस्ट लगा के बनता है। तो इसी तरीके से जो यूजफुल है तो हम इसको 2 बार में बोल पा रहे हैं यूजफुल, तो मोर लगा के बनेगी तो यहाँ पे हो जाएगा मोर यूजफुल। अगर सुपरलेटिव पूछता तो मोस्ट यूजफुल, तो बच्चे यहाँ पर गलत करके आए होंगे, भाई ये यूजफुल है और FL से पहले कंसोनेंट साउंड से पहले यू वावल साउंड आएगी हमारी फुल उल, तो इसको डबल L कर देंगे और यूजफुलर लगा देंगे ER लगा के, कोई इसको ये लगा के आया होगा। तो ये आज के बाद भाई कंफ्यूज नहीं होना है, जिस वर्ड को आप टुकड़ों में बोल पा रहे हैं, एक बार में नहीं बोल पा रहे, मोर और मोस्ट लगा के आप उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे, हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। आप देखो यहां पर आपका क्या कंसेप्ट यूज होना है, बताना कि चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज इनकरेक्ट, कौन सा पार्ट यहां पर इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन को पढ़िए, वी हैव सीन लीला इन टाउन द अदर डे, ठीक है, कि हमने लीला को देख लिया है अदर डे। तो सबसे पहली बात तो भाई मैं बता दूं, यहाँ पे बच्चे लगाएंगे हाँ सही है, हैव सीन थर्ड फॉर्म है, लीला को देख लिया टाउन में, अदर डे में है, ठीक है, कि दूसरे दिन देखा नहीं, देख लिया अदर डे का मतलब क्या अनदर डे लगा देंगे, नहीं भाई, यहाँ पर अनदर जो डे है इसकी यहाँ पर सेंस है अ फ्यू डेज एगो, हाँ फ्यू डेज एगो, कुछ दिन पहले। और सबसे पहली बात आ फ्यू के साथ क्या आती है, प्लूरल आता है, डेज आएगा, कुछ दिन पहले लीला को देखा। और जब भी पास्ट का आपको टाइम दिया हो, पास्ट का जब भी टाइम दिया हो, लिख लो यहाँ पे ये फ्यू डेज एगो, तो एगो यानी कि पास्ट का जब भी आप लोगों को टाइम पता हो, भूतकाल का समय मेंशन हो, तो उसके साथ हमेशा और हमेशा सेकंड फॉर्म यूज होती है, सिंपल पास्ट यूज होता है। तो हैव सीन को आप हटा के सी की सेकंड फॉर्म हो जाएगी सा, तो आप यहाँ पे बोलोगे वी सा लीला इन द टाउन द अदर डे। तो यहाँ पे एरर हमारी कौन से पार्ट में है, फर्स्ट में, समझ में आ गया। जब भी पास्ट का टाइम दिया हो तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, सिंपल पास्ट यूज करते हैं, ये मार्क करके लिख लेना, स्टार मार्क करके, हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर जरूर करना और कमेंट करके भी बताना सभी को वीडियो कैसी लग रही है। तो अ कैनल इज अ प्लेस वेयर, तो वह जगह है कैनल जहां पे हम किसको रखते हैं, हॉर्सेस को रखते हैं, डॉग्स को रखते हैं, पिग्स को रखते हैं या कैट्स को रखते हैं, ये बताना है आपको किसको रखते हैं, ठीक है। तो भैया कैनल में हम किसको रखते हैं, तो कैनल में हम रखते हैं डॉग्स को, वो जगह जहां पर हम डॉग्स को रखते हैं। तो बाकी भी पूछे गए हैं उनका भी देख लेते हैं। हॉर्सेस को कहाँ पे रखते हैं, स्टेबल में, अस्तबल में रखते हैं, स्टेबल पूछ लिया जाएगा। पिग्स को हम कहाँ पे रखते हैं, स्टाई में, या तो स्टाई मिलेगा या फिर पिग का स्टाई होता है पिग स्टाई, इन दोनों में से कोई भी एक मिलेगा, स्टाई पिग के पीछे लगा दो। और कैट को जहाँ पे रखते हैं इसी के नाम से बनेगा कैटरी। वैसे तो कैट को कहीं भी रख सकते हैं, घर पे भी रख सकते हैं, आउटडोर में भी, लेकिन पर्टिकुलर नाम आएगा कैटरी, ठीक है। स्टेबल, डॉग्स का कैनल, पिग्स का यहाँ पे स्टाई और कैट्स का क्या हो जाएगा, कैटरी। ये सारे के सारे आप लोगों को याद रखने हैं, तो ये पूछ लिए जाएंगे आपके, इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट देखो, पार्ट ऑफ स्पीच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई आपके, कि एग्जाम में इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, अंडरलाइन करके पूछेगा कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये कम से कम 8 पार्ट ऑफ स्पीच आपको पता होने चाहिए क्या होते हैं और क्या नहीं, अंडरलाइन करके पूछेगा। तो ये भाई मार्क कर लेना। कंप्लीट जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स हैं वो मैंने आपको करवाए हुए हैं, तो वो भी वीडियो जरूर देख लेना। अब देखो, शिवाजी वाज अ ग्रेट किंग, जो शिवाजी था वो बहुत बड़ा राजा था, ठीक है। तो यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड बताने हैं, नाउन है। तो देखो भैया, नाउन होते क्या हैं? नाउन होते हैं नेम, किसी भी चीज का नाम हो, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, कुछ भी हो, किसी भी जगह का नाम हो। सिंपल सा फंडा याद करो, नाउन क्या होता है? नाम होता है किसी भी चीज का। तो शिवाजी तो नाम ही है भाई, यहाँ पे तो नाम है, तो इसका मतलब ये क्या है? नाउन है। अब ऑप्शन सारे एक ही दिए हैं, कोमा लगा के नहीं दिए हैं। तो किंग भी तो राजा ही होता है, तो ये भी क्या है? कि नाउन है। तो अंडरलाइन वर्ड क्या हो जाएंगे? नाउन्स हो जाएंगे, कि दोनों के दोनों क्या है? नाउन है। अब प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं, यानी कि मान लो उसी नाउन के बारे में आप बार बार जिक्र कर रहे हो, तो उसका नाम बार बार यूज ना करके उसकी जगह पे आप प्रोनाउन यूज करते हैं, उनको बोलते हैं हम प्रोनाउंस। तो यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है, जो नाउन की जगह पे हम यूज करते हैं, जैसे ही, शी, इस तरीके से। उसके बाद इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? इंटरजेक्शंस आपके वर्ड्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं, ठीक है, वर्ड्स और फ्रेज दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ फीलिंग, ठीक है। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? फीलिंग्स को कनेक्ट करते हैं, फीलिंग्स और इमोशंस को बताएं, ठीक है, फीलिंग्स और इमोशंस। जैसे कि एकदम से आप चकित हो जाते हैं, व्हाट, ओह, ये कैसे हो गया। इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं या फ्रेज होते हैं जो फीलिंग्स दिखाएं या इमोशंस दिखाते हैं, उनको इंटरजेक्शंस कहते हैं। और एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं या उनकी क्वालिटी बताते हैं, उनका गुण बताते हैं। क्वालिटी बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। जैसे मैं बोलूं ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है, ठीक है, क्वालिटी नहीं बता रहा ना यहाँ पे, लेकिन इस लड़के की मैं क्वालिटी बता दूं, ही इज अ गुड बॉय, वो कैसा लड़का है भाई? अच्छा लड़का है। तो गुड क्या हो जाएगा यहाँ पे? एडजेक्टिव। यानी कि नाउन और प्रोनाउन को जो वर्ड्स क्वालिफाई करते हैं, उनकी क्वालिटी बताते हैं, वो एडजेक्टिव्स हमारे होते हैं, ठीक है। अगला है यहाँ पर डैश, ऑप्शन आपको फिल करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। ऑप्शन यहाँ पर फिल करना है, डैश अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल्स। एन आएगा, एन तो आएगा नहीं, वावल साउंड्स के पहले एन आता है। सम तो आएगा नहीं, ठीक है। उसके अलावा रह गया ए या दा में से क्या आएगा। देखो, दा हम यूज करते हैं किसी चीज को डिफाइन करने के लिए, डेफिनेट बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी नाउन के पहले, और नाउन कैसा? कॉमन नाउन। तो ये याद कर लेना स्टार मार्क करके, किसी भी कॉमन नाउन से पहले, कॉमन यानी कि जो हम सभी के लिए यूज कर सकते हैं, डॉग डॉग डॉग, यदि डॉग का नाम नहीं है तो वो कैसा हो जाएगा? एक पर्टिकुलर हो जाएगा। लेकिन कॉमन नाउन के पहले यदि हम ए का यूज करेंगे तो वो कंप्लीट क्लास को शो करता है। किसको शो करता है? कंप्लीट क्लास को यहाँ पर शो करेगा, ये याद रखना, पूरी प्रजाति को शो करेगा, ठीक है। तो यानी कि जितने भी डॉग हैं वो सारे के सारे भाई विश्वास पात्र हैं, फेथफुल एनिमल्स हैं सारे के सारे। तो यहाँ पर दा डॉग नहीं यूज करोगे, तुम बोलोगे आ डॉग। पूरी जाति को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ए का यूज करते हैं किसी कॉमन नाउन के पहले, हो जाएगा। वो नाउन और कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि सिंगुलर के पहले ही हम ए का यूज करते हैं, प्लूरल के पहले हम ए एन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ, एक मैन ऐसा अकेला वर्ड होता है, मैन इज मोर्टल, जो पूरी प्रजाति को, मानव जाति को शो करता है मैन। यहाँ पे ए यूज करने की कोई नीड नहीं है। तो मैन पूरी प्रजाति को दिखा रहा कि मैन क्या है? मोर्टल है। क्लियर है? तो ये भाई कंसेप्ट हैं कुछ, सारे के सारे कर लेना।
फो का मतलब होता है भैया शत्रु, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है शत्रु। तो नॉट अ सिनोनिम, सिनोनिम मतलब जो सेम मतलब नहीं रखता हो वो वर्ड बताना है। एनिमी भी हमारा शत्रु होता है, अपोनेंट भी ही शत्रु होता है, सामने वाला प्रतिद्वंदी। फ्रेंड हमारा मित्र होता है, ठीक है, तो ये तो इसका सिनोनिम नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला देखिए एडवर्सरी, तो ये भी क्या होता है, प्रतिद्वंदी होता है, सामने वाला होता है, ठीक है, विरोधी होता है, दुश्मन होता है। तो ये बाकी सारे तो इसके सिनोनिम हो गए। एक फ्रेंड है जो इसका एंटोनिम है, उल्टा है, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन वर्ड फॉर दैट इज श्योर टू हैपन, ठीक है भाई, जो होके रहे घटना जिसको कोई नहीं टाल सकता उसको हम बोलते हैं इनएविटेबल, ठीक है। एविटेबल मतलब अवॉइड, इन लगा है तो अनअवॉइडेबल, ठीक है, जिसको टाला ना जा सके अटल, जिसको हम बोलते हैं कि भाई ये तो पक्का होगा ही होगा, तो इनएविटेबल उसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना। बाकी क्या होते हैं, रेलिवेंट का मतलब क्या होता है, तो बाकी जो तीन हैं उनके भी हम मतलब एक बार देख लेते हैं। कहते हैं ना भाई रेलिवेंट कंटेंट, उपयुक्त या उचित कंटेंट होना चाहिए, जो अपने चैनल पर आपको मिलता है रेलिवेंट, केवल पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी की सारी रेलिवेंट चीजें मिलेंगी। ऑब्लिवियस क्या होता है, फॉरगेटफुल, जो भूल जाए जल्दी से, फॉरगेटफुल, ठीक है, जो जल्दी से चीजों को भूल जाए उसको बोलते हैं ऑब्लिवियन, भुलक्कड़ जिसको हम कहते हैं। जिसको याद कैसे करोगे, ऑब्लिवियस, यानी कि विजन से याद करोगे, ब्लाइंड विजन, ओ ब्लाइंड विजन हो गया मेरा तो कुछ याद नहीं आ रहा, भूल गया मैं, तो सब भुलक्कड़ हो जाएगा। और इल्यूजन भी इसी के जैसा ही होता है। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम और माया, या इल्यूजन, ठीक है, या डेल्यूजन, डेल्यूजन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। बाकी जो मीनिंग है ये भी याद कर लेना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर फिल करना है आपको कि क्या आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में। ही वॉज फाइंड डैश पार्किंग हिज कार डैश अननोन पार्किंग एरिया, नो, इसको फाइन किया गया, तो रीजन क्या था, उसने अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया। कहां पे पार्क कर दिया, नो पार्किंग रीजन में, तो एरिया के लिए पार्क कर दिया पार्किंग रीजन में। फाइंड फॉर होता है कि किसी रीजन के लिए फाइन करें तो फाइन फॉर, तो एक ही ऑप्शन में है फाइन फॉर। उसके बाद देखोगे कार को कहां पे पार्क करा, नो पार्किंग एरिया में मतलब इन, ठीक है, उसके अंदर पार्क कर दिया जहां पे नो पार्किंग एरिया था। तो ही वॉज फाइंड फॉर पार्किंग हिज कार इन अ नो पार्किंग एरिया, हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखो पार्ट ऑफ स्पीच ही आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं। ही केम लेट, तो लेट हेयर इज, लेट क्या है यहाँ पे, लेट अंडरलाइन किया, इसको बताना है क्या। देखो ही क्या है, सब्जेक्ट है, केम यहाँ पे क्या है, सेकंड फॉर्म है, और वो कैसे आया इस केम को वो क्वालिफाई कर रहा है। और जो वर्ड्स वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, विच एड, एड वर्ब, यानी कि विच एड समथिंग इन द वर्ब्स, जो वर्ब में कुछ ना कुछ ऐड करे उनको एडवर्ब ही तो बोलेंगे। तो एडजेक्टिव मैं बता चुका हूं, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं उनकी क्वालिटी बताते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हम सब्जेक्ट की थोड़ी ना क्वालिटी बता रहे हैं, हम तो केम है कि भाई वो लेट आया, वो आया। एक तो मैं कह रहा हूं ही केम, बस आया, कैसे आया भाई, वो लेट आया, देर से आया, तो इस आने को वो क्वालिफाई कर रहा है। तो आने को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब करते हैं, ठीक है। उसके बाद कंजंक्शन वे वर्ड्स होते हैं जो जोड़ने के काम आते हैं, जैसे एंड, बिकॉज, नथिंग, ठीक है, एज वेल एज, नाइदर, ठीक है, आइदर, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं। और जो नाउन्स होते हैं वो मैं बता ही चुका हूं, नेम हो किसी भी चीज का, ठीक है। कंजंक्शन आपको यहाँ पर याद रखने हैं, जो कनेक्शन के लिए यूज होते हैं, ज्वाइन करने के लिए यूज होते हैं, हो जाएगा। तो भाई वो आया, कैसे आया, लेट आया, तो एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। एडवर्ब भी पूछे तो कैसा, टाइम है, टाइम बता रहा है, क्या बता रहा है, टाइम, कब आया, व्हेन, व्हेन से जो आंसर मिले। नेक्स्ट सिनोनिम बताना है, सेम मीनिंग कोल्ड का, एंटोनिम मतलब उल्टा, सिनोनिम मतलब सेम।
अब कोल्ड का मतलब क्या होता है भैया, ठंडा। हॉट तो उल्टा होता है गर्म, रेनी बरसात, कोल्ड का बरसात से क्या लेना देना, प्लीजेंट मतलब सुहावना, तो कोल्ड का सुहावना से क्या लेना देना, चिल्ली का मतलब होता है भैया ठंडा, ठीक है। तो कोल्ड का मतलब क्या हो जाएगा, चिली, क्या हो जाएगा, चिली। नेक्स्ट है भैया मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट आ गया है अब, डेट इज योर हाउस, तो अंडरलाइंड वर्ड इज बताना है, नाउन है, प्रोनाउन है और प्रेपोजिशन या फिर एडवर्ब है, इनमें से बताना। देखो सबसे पहली बात तो कंसेप्ट सीखते हैं एक, जो हाउस होते हैं, हाउस मतलब कि क्या है, नाउन, डेट इज योर हाउस। तो भैया नाउन से पहले पहली बात तो क्या आते हैं, एडजेक्टिव आते हैं। कैसे एडजेक्टिव, पॉजेसिव, यानी कि जो उस चीज पे अधिकार दिखाए। जैसे एक मैं सेंटेंस लिखता हूं आपके सामने, दिस इज माई हाउस एंड दैट इज योर्स। ये मेरा घर है और वो तुम्हारा, ये मेरा घर है वो तुम्हारा। तो यानी कि जो चीज पहले से हमें पता हो, पहले मेंशन की जा चुकी हो जो नाउन, उसको दोबारा यूज नहीं करते हैं। पहली बात तो पॉजेसिव में, पॉजेसिव प्रोनाउन में। अब यहाँ पे योर्स का मतलब क्या होता है भैया, योर हाउस ही होता है। योर्स यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन है, क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन। और पॉजेसिव प्रोनाउन किसके इक्वल होता है, यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है। तो यानी कि पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद हम नाउन का यूज नहीं करते हैं। सिंपल सा फंडा है, जिस चीज पे हम अधिकार दिखा रहे हैं अगर वो चीज हम तुरंत बाद यूज कर रहे हैं तो वो एडजेक्टिव होगा, यदि नहीं कर रहे हैं तो वो पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। सिंपल सा फंडा याद हो गया कि नहीं, समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो योर नाउन तो है नहीं, किसी चीज का नाम थोड़ी ना है। उसके बाद प्रेपोजिशन थोड़ी ना है ये, ठीक है, कि प्रेपोजिशन बता रहा, ना ही ये एडवर्ब है कि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, तो रह गया प्रोनाउन ही, ठीक है, रह गया प्रोनाउन। तो यही ऑप्शन बचा, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए था पॉजेसिव एडजेक्टिव का, ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव का ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए था, या फिर इन दोनों को अंडरलाइन करना चाहिए था। पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन क्या होता है, प्रोनाउन होता है, और वो भी कैसा, पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो योर क्या हो गया, यहाँ पे पॉजेसिव हमारा प्रोनाउन है। तो यहाँ पे आप सभी को कंफ्यूजन नहीं होगी, दो चीजें होती है, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव और एक पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसे आई का क्या होता है, माई, और प्रोनाउन की बात करूं तो माइन होता है। जैसे कि मैं बोलूं दिस इज माई हाउस, ठीक है, दिस इज माई हाउस, तो माई यहाँ पे क्या है, माई यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि हाउस से पहले यूज किया है। या फिर मैं ऐसे बोल सकता था दैट हाउस इज माइन, अब माइन यहाँ पे क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि इसके बाद जिस चीज पे अधिकार दिखा रहे हैं वो चीज हमने पहले मेंशन कर दी उस चीज से। अगर इसके साथ ही यूज करता तो माइन को मैं चेंज कर देता माई में, किस में चेंज कर देता, माई में। क्लियर है। तो भैया ये कंसेप्ट बहुत ही मजेदार है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, पॉजेसिव, अब प्रोनाउन क्या होते हैं। सिंपल सी चीज याद रखनी है, जिस पे अधिकार दिखा रहे हैं अगर वो चीज हम एक्यूरेट बाद यूज कर रहे हैं तो वो पहले एडजेक्टिव आएगा, अगर नहीं यूज कर रहे हैं तो प्रोनाउन की फॉर्म ले लेगा, यदि हमने वो पहले चीज मेंशन कर रखी हो या उसके बारे में पहले से पता हो, ठीक है। आगे ग्रामेटिकली करेक्ट बताना है, इनमें से कौन सा है, तो साक्षी के बारे में बता रहा है। साक्षी गोज अब्रोड लास्ट ईयर। भैया देखो भूतकाल में जब भी टाइम हो तो प्रेजेंट में यूज नहीं होता है, तो V2 यूज होती है, ये तो गलत हो गया। पास्ट का टाइम है लास्ट ईयर, पिछले साल, और पास्ट का टाइम के लिए हम सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, तो ये तो फर्स्ट फॉर्म है।
सांची विल गो अब्रोड लास्ट ईयर, भैया लास्ट ईयर है, यहाँ पे टाइम पिछले साल का बता रहा है और यहाँ पे फ्यूचर का यूज कर रहा है, तो ऐसे नहीं करते हैं। पास्ट टाइम के साथ फ्यूचर यूज नहीं करते, फ्यूचर आने वाले टाइम के लिए यूज करते हैं। अगला है सांची विल बी गोइंग अब्रोड नेक्स्ट ईयर, ये है ठीक। अगला और देख लेते हैं, सांची विल बी गो, देखो विल बी के साथ गो नहीं आता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो हमारा बचा यही ऑप्शन, सांची विल बी गोइंग अब्रोड नेक्स्ट ईयर, कि अगले साल जाएगी। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये की, तो इसी तरीके से एलिमिनेशन मेथड से करोगे तो ठीक होगा, ठीक है। विल बी के बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आती है, ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे साउंड बतानी है आपको कि डॉग की साउंड्स क्या है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग है तो साउंड ही है, तो ये तो सभी को पता है कि डॉग क्या करते हैं, भौंकते हैं, बार्क करते हैं। काऊ क्या करती है, काऊ आप सभी को पता है कि क्या करती है, मूव करती है। कैट्स म्याऊ करते हैं, और फ्रॉग क्या करते हैं, क्रॉक करते हैं, और हॉर्सेस नी करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, नी। तो हो जाएगा इसके हिसाब से आंसर। ए का ही देख लो, यदि सारे नहीं पता, ए का मतलब 4, तो ए को 4 से मिलाओगे तो एक ही ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ई का हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड, डी का हमारा हो जाएगा थर्ड, सी का हमारा हो जाएगा फर्स्ट, और बी का हमारा हो जाएगा फिफ्थ। क्लियर है, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा थर्ड आ जाएगा जनरल स्टडीज का। तो ये थे आपके इंग्लिश के कंसेप्ट, ठीक है। तो इसी तरीके से हम करते रहेंगे, प्रैक्टिस भी होती रहेगी, कंसेप्ट भी आपके क्लियर होते रहेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वहाँ पर आप देखेंगे एस्टेट प्रीवियस ईयर में, आपके सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये, चाहे आपका जेबीटी है, चाहे वो सीटेट का एग्जाम है, तो प्रीवियस ईयर के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। तो थैंक यू सभी को।